बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात करेंगे कि पंजाब में जो अभी हालिया जो है वो छुपन छुपाई खेली जा रही है। कभी कहा जा रहा है कि रिज़ल्ट इलेक्शन होगा, कभी नहीं होगा, और 14 मई की बात भी की जा रही है। लेकिन हमने आपसे ये कहा था कि हम आपको पंजाब पूरे पाकिस्तान का जो इलेक्शन है वो ऑब्ज़र्व करेंगे, और फाइनली हमने इसको स्टार्ट किया है अटक, क्योंकि आपने देखा कि PP1 से स्टार्ट होकर राजनपुर PP2 97 तक जाता है। हम कोशिश करेंगे कि अब 2013 का रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने रखें। पूरे पंजाब में PP1 से लेके 97 तक क्या हुआ, 297 तक, फिर 18 में क्या हुआ, फिर 2023 में जो जिन लोगों को टिकट दिया जा रहा है, PTI ने टिकट तकसीम कर दिए। नून लीग के कौन से लोग एक्सपेक्टेड हैं, पीपल्स पार्टी या तहरीक लब्बैक, या बाकी जो आज़ाद हैसियत में कौन कहाँ पर मजबूत है। आज बात करेंगे अटक। अगर अटक की हम ओवरऑल बात करें, अटक डिस्ट्रिक्ट की टोटल 5 सीटें हैं, और इसके बाद हम रावलपिंडी की बात करेंगे, उसके 15 सीटें हैं। तो यानी कुछ ज़िले छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। पंजाब के 36 अजला हैं, और यूँ यानी अटक से शुरू होता हुआ मामला राजनपुर तक जाता है, और 297 सीट्स बनती हैं। टोटल जो है वो पंजाब की 371 सीट्स हैं, और कुछ क्योंकि आपने देखा होगा कि मखसूस नशस्तें होती हैं, ख़वातीन की होती हैं, अक़लीतों की नशस्तें होती हैं, वो मिला के बनती हैं। अगर मैं आपको 2013 का थोड़ा सा एक रिज़ल्ट अगर बताऊं, तो 2013 में मुस्लिम लीग नून के पास 206 सीट्स थी, और तहरीक इंसाफ के साथ पास सिर्फ 19 सीटें थीं तहरीक यानी पंजाब में, और काफ लीग जो है उस वक्त 8 सीटें काफ लीग की थी। पीपल्स पार्टी के पास 2 सीटें थी। 2013 की बात करें, 2018 की बात करें तो मुस्लिम लीग नून के पास 132 सीटें थी, तहरीक इंसाफ के पास 121 सीटें थी, और काफ लीग के पास 7 सीटें थी, और पीपल्स पार्टी के पास 6 थी। और इसी तरह एक जो है कोर पार्टी है, और एक इसी तरह आज़ाद भी हैं। तो यूँ आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा गैप आया। अब 2023 में मुस्लिम लीग नून जो है वो उसको कहाँ कहाँ मुश्किलात हैं, कितनी सीटें निकाल सकती है, तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो कहाँ पर है, क्या मकबूलियत को वोट बैंक में तब्दील करके उसको वो लेके आ सकते हैं, यानी ज़ाहिर है इस पर बात हो रही है। और ज़ाहिर कारकर्दगी की बुनियाद पर भी कई एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर बरादरीज़म बड़ा डिपेंड करता है। बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। इलेक्शन टिकट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि टिकट आपने जिसको दिया, बाकी जो जितने भी पार्टी के लोग हैं वो उसको सपोर्ट करेंगे या उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। तो यूँ ये चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो PP1 है अटक का। अगर PP1 जहाँ से अटक से स्टार्ट होता है, PP1 अटक 1 जो है वो काजी अहमद अकबर साहब को जो है यहाँ पर तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया है। और मैं क्योंकि इस पर हमारी टीम वो डाटा इकट्ठा कर रही है कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी का कौन है और नून लीग का कौन है, तहरीक लब्बैक का कौन है, क्या पोजीशन है वहाँ पर। लेकिन अगर हम PP1 की मैं बात करूँ लास्ट टाइम, तो यहाँ पर उस वक़्त जो है वो PP1 था, सैयद यावर अब्बास यहाँ से इलेक्शन जीते। इस वक्त वो PP चेंज हो चुका है। तो उस वक्त उन्होंने 39,556 वोट लिए थे, 67 लिए थे। हमीद अकबर इंडिपेंडेंट थे, वो दूसरे नंबर पे थे, तो 24,140। तो यानी ये आप जहन में रखें कि तहरीक जो आज़ाद हैसियत में लोग होते हैं वो कभी किसी एक उसी पार्टी का होता है। यानी अगर हो सकता है ये इनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने नून लीग के टिकट भी उठाया, वोट भी उठाया, तो नून लीग का वोट जो है वो नून लीग के ये उम्मीदवार भी थे। तो तीसरे नंबर पर थे वो नून लीग के थे, वो थे मोहम्मद सलमान सरवर। तो ये 24,000 इन्होंने वोट लिया, तो 24,100 वोट 40 उसने लिया। तो यूँ यानी आप देखें तहरीक लब्बैक ने भी यहाँ पे 10,800 वोट लिया। उमर अरशद TLP से उनका ताल्लुक है, वो यहाँ पर उन्होंने वोट लिया। फिर एक और आज़ाद हैं, वो 5,000 तक वोट लिया। लेकिन ये ओवरऑल सूरत थी। अब PP1 में इस दफ़ा जो टिकट मिला है वो मिला है काजी अहमद अकबर। कुछ हल्के चेंज हुए हैं ओवरऑल पंजाब में, तो क्योंकि PP1 अटक से शुरू होता है तो अटक का PP1 ये हो गया। अब आ जाते हैं PP2 में अकबर खान तनोली हैं। अब अकबर खान तनोली, अब पहले आपने देखा कि पहले PP1 है उनके पास, यानी पहले PP1 है, PP1 में सैयद अब्बास आ गए, अब वो PP3 में आ गए शायद। मैं आपको PP2 का बताता हूँ अगर, तो PP2 अटक में ये है जहांगीर खानज़ादा, और अकबर काजी मोहम्मद अकबर PTI के हैं। तो यहाँ पर दूसरे जो PP2 है, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने जीता है, और मुस्लिम लीग नून के जो जहांगीर खानज़ादा हैं उन्होंने 45,965 वोट लिया था। बड़ा अच्छा मुकाबला किया काजी मोहम्मद अकबर PTI के 42,879 वोट उन्होंने लिया। तो यानी वो यहाँ पर हार गए थे अकबर खान, लेकिन टिकट उन्हीं को मिला है। अभी हल्का 2 हो गया है उनका, PP2 ही है, तो यहाँ पर उनको ही टिकट मिला है। यानी यहाँ पर नाम का थोड़ा सा ज़्यादा आगे पीछे आ रहा है, लेकिन ये कि टिकट वही ले गए हैं PTI का, PTI के साथ रहने का उनका
यही मामला। फिर MMA के थे 17,264 उन्होंने लिखा, ये चांगेज़ खान हैं। सैयद ताहिर अली शाह हैं तहरीक लबैक के, 9,699 वोट इन्होंने लिए। पीपल्स पार्टी यहाँ 2,936 वोट लिए है PP2 में, ठीक है। और PP अगर हम 3 की बात करें तो इस वक्त हैं अटक 3 से यावर अब्बास, जो PP1 में थे उस वक्त। तो यावर अब्बास अब हल्का 3 में चले गए हैं और ज़ाहिर PTI के थे, और PTI के उस वक्त उन्होंने इलेक्शन में 39,567 वोट लिया था, यानी उनके ख़िलाफ़ इंडिपेंडेंट और मुस्लिम लीग नून जो है वो हार गए थे। और इस वक्त जो है वो PP3 में अगर बात करें, उस वक्त जो PP3 था उस वक्त वहाँ पर इफ्तिखार अहमद ख़ान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने वोट लिया था 43,259, यानी 2018 में। 2023 में ये PP3 हो गया, और यहाँ पर मोहम्मद अकबर ख़ान जो PTI के हैं ये अब PP2 में चले गए हैं। PP3 में जो है वो यावर अब्बास आ गए हैं PTI के, और नून लीग के ज़ाहिर है वो भी चेंजिंग होगी कुछ, जब वोट टिकट देंगे तो ज़ाहिर है चेंजिंग होती हैं। तो यहाँ पर 43,000 यानी तकरीबन वोट लिया था PTI ने, और 43,259 और 43,32 वोट, यानी बड़ा कम मार्जिन से यहाँ PTI भी यहाँ पर भी हारी है। तो यहाँ पर यानी सिर्फ आप 200 या 300 वोट की है, उसमें जो है PTI हारी है। अच्छा, हल्का PP4 पे आ जाते हैं। अटक का कर्नल मोहम्मद अनवर हैं यहाँ पर, और कर्नल मोहम्मद अनवर जो हैं वो जो चौथा हल्का है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि चौथे हल्के में उस वक्त क्या था पोजीशन। तो यहाँ पर थे मलक मोहम्मद अनवर, यानी कर्नल मोहम्मद अनवर है, तो इधर उन्होंने मोहम्मद अनवर लिखा हुआ है। ज़ाहिर नाम में थोड़ी चेंजिंग आएगी। ये PTI के तल्लक था इनका, और ये यहाँ पे जीत गए थे। ये PP4 में 49,580 वोट इनको मिला, और 40,460 वोट मिला था मुस्लिम लीग नून को। और तहरीक लबैक ने 39,000 वोट लिया था। यहाँ पे तहरीक लबैक ने बहुत बेहतरीन यहाँ पे कारकर्दगी शो की थी तहरीक लबैक ने। और इस अब की बार देखना होगा, अगर तहरीक लबैक भी आती है, नून लीग भी आती है, आज़ाद भी, यहाँ पर मलक रियासत हैं, उन्होंने 19,000 के करीब वोट लिया था। तो अब की बार ज़ाहिर है कि क्या होगा, तहरीक लबैक किस हद तक जो है वो मुकाबला करेगी। और कभी कभी सीट एडजस्टमेंट हो जाती है आपस में, तो उसमें भी चीज़ें सामने आ जाती हैं। अच्छा, आगे अटक का आखिरी हल्का जो है वो है जनाब अटक 5। जमशेद अल्ताफ़ यहाँ पर जो है वो PTI ने उनको टिकट दिया है, लेकिन जो PP5 है उसमें आप देखें तो PTI ने उस वक्त भी जमशेद अल्ताफ़ को टिकट दिया था 2018 में, और 57,136 वोट लिया था मलक जमशेद ने। और मलक बहादुर यार हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने 36,000 वोट लिया था। काफ़ी गैप रहा यहाँ पर। और तहरीक लबैक ने यहाँ पर भी भरपूर मुकाबला किया, तकरीबन 29,200 के करीब उन्होंने वोट हासिल किया यहाँ पर। तो इसी से अंदाज़ा करें कि तहरीक लबैक 2018 में हर हल्के में अच्छा खासा वोट दिया। तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे तहरीक लबैक रही है। और फिर आज़ाद हैं सैयद अब्बास मोहिउद्दीन हैं, ये सिर्फ 12,000 उन्होंने वोट लिया, और बाकी भी एक लंबी लिस्ट है। लेकिन 5 हल्कों की अगर बात करें तो इस वक्त, उस वक्त अगर मैं देखूं तो 5 हल्कों में सिर्फ 2 हल्कों में मुस्लिम लीग PTI ने जीती थी सीटें, 3 सीटें मुस्लिम PTI हार गई थी। और लेकिन जो हारी थी वो 200, 300, 100, तो यानी भरपूर मुकाबला होगा मुस्लिम लीग नून और PTI का। और ज़रा तहरीक लबैक भी अगर मैदान में उतरती है, पीपल्स पार्टी भी बहुत पीछे नज़र आती है। लेकिन आज़ाद हैसियत में अगर कोई शख्स आता है, क्योंकि टिकट की तकसीम के ऊपर होता है कि अगर PTI का कोई 2-3 स्ट्रॉन्ग टिकट होल्डर्स हैं और एक को टिकट मिलता है, 2 बाकी रहते हैं, इसी तरह नून लीग के टिकट तकसीम होंगे तो क्या पोजीशन होगी। लेकिन फ़िलहाल पंजाब की अगर अटक की बात करें तो ये ओवरऑल पोजीशन है कि वहाँ पर मुस्लिम लीग नून को 2018 में बढ़तरी हासिल रही, लेकिन बहुत कम मार्जिन से रही। इस वक्त बहुत यानी टफ़ मुकाबला होगा PTI और PMLN का। तहरीक लबैक बहुत अहम रोल प्ले करेगी, ये ज़रूरी है। और इसी तरह आज़ाद अगर कोई खड़े होते हैं तो वो दोनों पार्टीज़ के लिए बड़े अहम हो सकते हैं। अगर नून लीग मैनेज करने में कामयाब होती है तो वो सीटें निकाल सकती है, PTI अगर अच्छे तरीके से निकाल सकती है तो वो जो अपनी पॉपुलैरिटी है उसको वोट में भी कन्वर्ट कर सके, और एक अच्छा जो टिकट जिसको दिया है कि बाकी लोगों को भी वो सपोर्ट करेंगे, तो ये ज़रा चीज़ें चलेंगी। और ये हम कोशिश करेंगे कि इससे हवाले से आपको तमाम पूरे पंजाब के हवाले से, फिर KP, फिर बलोचिस्तान, फिर सिंध, तमाम जो इलेक्शन है उस हवाले से आपके साथ जो मुकम्मल जो है वो डाटा भी शेयर करें कि वहाँ पर इस पे हम नेक्स्ट आपको वही बताएंगे कि वोट बैंक टोटल कितना है, मेल वोट बैंक, फीमेल वोट बैंक। अभी मर्दमशुमारी चल रही है, उसमें भी जो लेटेस्ट डाटा आएगा इलेक्शन कमीशन से वो भी आपसे शेयर करेंगे कि मज़ीद हो सकता है कुछ तब्दीली या चेंज तो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अभी जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, मंगल के रोज़ भी मुज़ाकरात होंगे, उसमें क्लियर होगा कि इलेक्शन तो वैसे नज़र यही आ रहा है कि इकट्ठे इलेक्शन होंगे पूरे पाकिस्तान में,
लेकिन ज़ाहिर है अभी से ही जब टिकट तकसीम पीटीआई ने कर दिए हैं तो डेफिनेटली बाकी जमातों को भी टिकट अनाउंस करने पड़ेंगे जल्दी, अदरवाइज़ उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। जब तक पीटीआई के आपस में जो इख्तलाफात हैं अगर वो हो गए, क्लोज़ हो गए, उसके बाद वो आगे जाने में कामयाब रहे तो फिर डेफिनेटली मुश्किलात ज़रूर होंगी। अभी तक लिए इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।